सेशन 9 ऑफ कैपकट मास्टरी क्लास। लास्ट सेशन में हमने साउंड इफेक्ट के बारे में जाना था। आज के सेशन में हम जानेंगे कंपाउंड क्लिप के बारे में। कंपाउंड क्लिप क्या होती है, कैसे इसका यूज करना है, कैसे प्रो एडिटर इसका यूज करते हैं, सारी चीजें डिस्कवर करेंगे आज के इस सेशन में। और साथ ही एक चीज आपके लिए और अच्छी है कि अभी के लेक्चर तो हमारे छोटे हो रहे थे, जैसे जैसे हमारे लेक्चर बढ़ेंगे उनकी ड्यूरेशन भी बढ़ेंगे, क्योंकि हम वीडियोस एडिट करना प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। अभी तो हम टूल्स ही समझ रहे हैं, मतलब ये मान लीजिए 8 से 9-10 लेक्चर तो सिर्फ टूल ही समझने में चले गए। अब आगे हम एडवांस लेके जाएंगे। देखो गाइस, कैपकट हर कोई चलाता है, लेकिन कैपकट से प्रो लेवल एनिमेशन, प्रो लेवल मोशन ग्राफिक, मोशन डिजाइनिंग करना हर किसी को नहीं आता, और वही हम करने वाले हैं, और उसी चीज के लिए आप यहाँ पर आए हो। तो देखो, आज हम जानेंगे कंपाउंड क्लिप के बारे में। आज हम कंपाउंड क्लिप का बेसिक जानेंगे, फिर जब हम आगे एडवांस लेवल की एडिटिंग करेंगे तो उस एडवांस लेवल की एडिटिंग में मैं कंपाउंड का प्रॉपर आपको यूज, एनिमेशन, सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। सो गाइस, मैंने अपने कुछ बैकग्राउंड्स को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब देखो, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैं किसी भी एक को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। मैं बैकग्राउंड को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, और उसके बाद देखो कंपाउंड क्लिप क्या होता है बेसिकली, अभी मैं आपको करके बताता हूँ। देखो, ये मैंने इमेज ली, इंपोर्ट करी, यहाँ पर ये रख दिया, इसको मैंने यहाँ तक कर दिया अच्छे से। अब इमेज को मैं करता हूँ थोड़ा छोटा। इसी सेम इमेज में मेरे को एक टेक्स्ट डालना है, सेम इमेज के अंदर, अंदर इमेज के एक टेक्स्ट में ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। इसके जो कॉर्नर है उसको भी आखिरी तक लेके जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा आयरन मैन, आयरन मैन, और इसका फोन चेंज कर दूंगा और इसका कलर कर दूंगा प्योर ब्लैक। ब्लैक करने के बाद मैं इसको प्रॉपर्ली एडजस्ट करूंगा। मेरे को ऊपर चीज जहां तक है, ऊपर लाने के बाद अब आप देखो, अब जैसे मुझे इस चीज को यहाँ मूव करना है, और सेम विथ मुझे टेक्स्ट को भी ऊपर मूव करना है। जैसे मैंने टेक्स्ट लेयर सिलेक्ट करी, इसको भी मेरे को ऊपर मूव करना है। तो ये मैं चाहता हूं कि दोनों साथ में हो। तो मेरे पास दो चीजें हैं, या तो मैं इन दोनों को साथ में सिलेक्ट करूं तो ये दोनों साथ में मूव होंगे, या तो मैं इनकी बना दूं कंपाउंड क्लिप। कंपाउंड क्लिप क्या होता है, इसको हम ऐसे यूज करते हैं कि 2-3 ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करके मूव करना। ये चीज किसमें अवेलेबल नहीं है? मोबाइल में। ये बाउंडिंग है मोबाइल की ऐप की। आप मोबाइल में कंपाउंड क्लिप नहीं बना सकते कैपकट के, लेकिन पीसी में जरूर बना सकते हो, और उसका किस नेक्स्ट लेवल आप यूज कर सकते हो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो एक मस्त चीज मैं आपको बताऊं, देखो मैं आपको एक मास्किंग का भी टूल बताऊंगा, और मैं आपको एक कंपाउंड का भी बताऊंगा। जैसे मान लो मेरी इमेज है, मुझे ये चाहिए रिवील में एनिमेशन चाहिए इसका। चलो मैं पहले कंपाउंड क्लिप भी बता देता हूँ। ये मैंने दोनों को सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, यहाँ पर क्रिएट कंपाउंड क्लिप, ये इन दोनों को ना भी दबाऊं तो मैं दबा दूंगा Alt+G, और ये कंपाउंड क्लिप बन गई है। आप देखो, कुछ ऑब्जेक्ट से कंपाउंड बना सकते हो, बहुत सारे कंपाउंड से एक और कंपाउंड बना सकते हो, कंपाउंड पे कंपाउंड, कंपाउंड पे कंपाउंड बना सकते हो आप। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब देखो, मैं इस कंपाउंड क्लिप को ओपन कर अंदर का मटेरियल भी देख सकता हूँ, भाई क्या क्या है, क्या क्या नहीं है इसमें। ठीक है, एक ये चीज। तो अभी देखो गाइस, ये कंपाउंड तो चलो मैंने बना दिया। कंपाउंड के अंदर भी जो लेयर्स है, जैसे ये आप देख रहे हो, ये वाला सेक्शन, ये अपने किसी काम का नहीं है, क्योंकि वीडियो में सिर्फ इतना ही यूज हुआ है। तो इसको देख के घबराना मत कि क्या है ये। यहाँ से कंपाउंड बैक भी हो जाता है, अगर आपके माउस में बैक बटन है तो आप ऐसे भी बैक कर सकते हो उस चीज को। ठीक है, और इसके अलावा अब मैं चाहूँ तो इस पूरे ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव कर सकता हूँ। ये पूरे स्क्रीन में आ रहा है, उसका रीजन है क्योंकि अपने जो इमेज सिलेक्ट करी है वो पूरे स्क्रीन के फ्रेम में करी है, तो मैं इसे कहीं पे भी पूरे स्क्रीन में से मूव कर सकता हूँ। साथ ही अब मैं चाहूँ, मान लो अगर इसके अंदर वीडियो नहीं है, इमेज है या टेक्स्ट ही है, तो भाई आप इसकी लेंथ जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकते हो। मैंने इस पे रखा, मैंने इसको बढ़ा दिया यहाँ तक, या इससे ज्यादा भी करना चाहूँ तो भी मैं इसे बढ़ा सकता हूँ। मैटर ये करता है कंपाउंड क्लिप के अंदर एक्चुअल है क्या। जैसे मान लो इसके अंदर टेक्स्ट फॉन्ट है, इमेज है, तो ये चीज अपने को देखनी पड़ेगी कि अपन क्या यूज कर रहे हैं उसके बारे में। और दूसरी चीज, ये कंपाउंड क्लिप का यूज हो गया। एक चीज, कंपाउंड क्लिप के और भी कई सारे यूज होते हैं। अब तो मैं साथ में मूव करूंगा ही। अब इसमें मैंने मान लो की फ्रेम देना है, एडजस्ट पर मैं गया, एडजस्ट पर मैं जाने के बाद वीडियो पर गया, मान लो यहाँ पर दिया की फ्रेम, और मैंने इसे अभी तो बिगिनिंग पे रखता हूँ, मैंने टाइमलाइन आगे नहीं बढ़ाई, मैं टाइमलाइन आगे बढ़ाता हूँ
और अब मैं इसे छोटा बड़ा दोनों को साथ में कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज और बता रहा हूँ, ये सिर्फ पीसी में होता है, मोबाइल फोन्स में नहीं होती ये चीज। अब मैंने की फ्रेम दे दिया, अब मैं राइट क्लिक कर इस की फ्रेम में एनिमेशन से ऐड कर सकता हूँ। तो ये ऐसे देखो टेक्स्ट और इफेक्ट दोनों साथ में जा रहे हैं। बाकी की फ्रेम का तो आपको काम पता ही है, कलर चेंज करना और भी कई सारी चीजें। मैं एक बार इसको अंडू कर देता हूँ। अब इसके बाद देखो मैं एक और की फ्रेम यहाँ से रिमूव कर दूंगा। अब देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंपाउंडिंग हो गई। इसको कैसे क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ ये रिविल हो, रिविल हो यानी कि ये मुझे दिखे। ओके मैं यहाँ पे लाता हूँ इसको। अब मैं चाहता हूँ कि एकदम स्लाइड होकर मुझे दिखे। तो देखो मास्किंग का मैं यूज आपको बताता हूँ। मास्क पे मान लो मैं एक बार गया, ये वीडियो पर आया, मास्क पर गया। अब मैं इस कंप्लीट वीडियो का मास्क बना सकता हूँ। देखो मेरा टेक्स्ट भी दिख रहा है, मैं इस पे गया, मैं से इसको रिवील में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ मान लो स्टार्टिंग में की फ्रेम दे दिया, नीचे आया थोड़ा सा और की फ्रेम शो कर दिया, और की फ्रेम को मैंने बड़े अच्छे से कर्व का नाम दे दिया जिसको मैंने बोला शो ईज। अभी देखो आप एक बार देखो इस एनिमेशन को, ऐसे पोस्टर अनलॉक में। अब देखो पीछे के बैकग्राउंड जो मैंने आपको दिए ना वो तो बड़े क्लासिक लग रहे हैं, एकदम प्रीमियम लुक दे रहे हैं। उसके साथ आप ऐसा एनिमेशन बताओगे तो वो कितना ही प्यारा लगेगा, आप खुद सोचो। और कितने स्मूथनेस से आया है, आप देख सकते हो इस चीज को, कितने स्मूथनेस से आया है। तो आप इसका यूज इस प्रकार कर सकते हो अपने वीडियो में। कंपाउंडिंग क्लिप इतनी बड़ी चीज है ना गाइस। और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, मान लो ये मेरी टेक्स्ट है, मैंने अगर इसको अंडू कंपाउंड क्लिप कर दिया तो वो सारा एनिमेशन हट जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसकी लेंथ खींचनी है, जैसे मान लो ये मैंने सिलेक्ट करा, इसकी लेंथ मैं ऐसे खींच सकता हूँ। लेकिन हाँ एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, कंपाउंड क्लिप ये उतनी ही बनाएगा जितनी मैंने यहाँ लेयर सिलेक्ट करी। जैसे मान लो मैंने इसे यहाँ तक सिलेक्ट करा, अभी टोटल कितना है, मान लो एग्जैक्टली 10 सेकंड की लेयर है। 10 सेकंड मैंने इसको सिलेक्ट करा, क्रिएट कंपाउंड क्लिप करा, छोटा हो जाएगा, बड़ा नहीं होगा। मैं जितना इसको कर्सर को खींच दूं बड़ा नहीं होगा। सेम विथ यहाँ मेन ट्रैक पे भी ये छोटा हो जाएगा, बड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंदर की लेयर्स फिक्स है। अब इसे मुझे कंपाउंड से हटाना है तो देखो जनरल की है, कंपाउंड की Alt+G, हटाना है तो Alt+Shift+G पर टैप करना पड़ेगा, तो ये कंपाउंड ही हटा देगा। अब मैं चाहूं तो अपने मुताबिक इनको कैसे भी आगे पीछे खींच कर एडजस्ट कर सकता हूं। तो ये कंपाउंडिंग क्लिप का यूज हो गया, जिन्हें हम की फ्रेम्स देने के लिए, मूव करने के लिए। देखो जो एकदम मिनिमलिस्ट एडिट आती है ना फेसलेस की, जो बहुत प्रो एडिटर बनाते हैं, उसमें आप देखते होंगे टेक्स्ट पहले इधर आ रहा है फिर इधर आ रहा है। जैसे मान लो एक सेक्शन है, बंदे ने टेक्स्ट एनिमेट करा, फिर उसने की फ्रेमिंग देके उसे दिखा दिया, कट देकर उसे दिखा दिया। ये सारी चीजें कंपाउंड क्लिप से ही होती है। कैसे होती है मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो मैं आपको एक एनिमेशन कर बताता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट करा कंपाउंड क्लिप, राइट क्लिक करा और क्रिएट कंपाउंड क्लिप कर दी। अब जैसे मान लो मैं इसे मूव कर रहा हूं, मैंने इसे बड़ा करा, मैं इसे बिगिनिंग पे लाया, यहां पर मैंने इसे वीडियो पर गया, एक मान लो की फ्रेम देना है मुझे, मैं ट्रांसफॉर्म पर क्लिक कर दूंगा, मैं इसको आगे ले आऊंगा और इसको यहां तक ला दूंगा, बस ठीक है। ये की फ्रेमिंग आ गई। अब जो इसकी बहुत अच्छी आदत है ना कैपकट, वो ये करता है कि अगर इन दो की फ्रेम के बीच अगर आपने कहीं पे कट दे दिया ना तो ये उस कट के बीच पे भी की फ्रेम लगा देगा दोनों साइड। देखो जैसे मैंने स्प्लिट कर दिया, एक की फ्रेम यहाँ आ गया, एक की फ्रेम यहाँ आ गया। अब इसको लेयर को मैं और भी बड़ा कर सकता हूँ कुछ ऐसे। तो देखो ये काम कैसे करेगा, आप देखो ये आया 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 एकदम से बड़ा शो करेगा ऐसे। तो आप बहुत से कि ये दिखने में बड़ा कार्टून टाइप लग रहा होगा ना, पर जब हम इससे प्रो लेवल के एनिमेशन बनाएंगे तो आप खुद बोलोगे कि ये कितनी ज्यादा सही चीज है। इसके अलावा गाइस मैंने आपको एक सेशन मुझे ये भी आपको बताना था कि आप इसमें वॉइस ओवर भी कर सकते हो कैपकट में, और रिकॉर्डिंग भी। देखो वॉइस ओवर आपको करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन दिख रहा है, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये देख सकते हो आप मेरा माइक कनेक्टेड है यहाँ पर, इसलिए मेरे जो आई कैन से वॉइस ओवर है वो ऑन कर रहे हैं। अगर आप सिस्टम में वॉइस कर रहे हो, रिकॉर्ड वॉइस ओवर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको एक माइक की नीड है, जो मैं भी यूज कर रहा हूँ, मेरा रोड का माइक। और इसके अलावा अगर एक्सटर्नल माइक आपके सिस्टम में नहीं लगा तो आप यहाँ पर वॉइस ओवर नहीं कर पाओगे। जैसे इनपुट डिवाइस पे मैं गया, यहाँ माइक सेलेक्ट में कर सकता हूँ, इसकी वॉल्यूम में 200 तक कर सकता हूँ, बट मैं भी नॉर्मली से 100 पे ही सेट कर दूंगा।
मैं इसे एडिट कर देता हूँ, और मैं जितना तेज चिल्लाऊंगा उतना तेज इसका वॉल्यूम तेज जाएगा। ये वॉल्यूम बार्स बोलते हैं हम इसे। ये एडिटिंग में, वॉइस ओवर में बहुत काम आते हैं। मान लीजिए कोई ब्लॉग शूट करके आ रहा है, ब्लॉग शूट करने के बाद उसे वॉइस ओवर करना है, तो इस टूल का वो यूज कर सकता है। ताकि मान लो कई बार हम ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ बहुत सारा ट्रैफिक होता है, बहुत पब्लिक होती है, हम वहाँ वीडियो रिकॉर्ड तो कर लेते हैं पर उसमें इतनी आवाज आती है, इतनी नॉइस आती है, तो ये टूल एक तरीके से वॉइस ओवर का भी काम करता है। साथ ही इसमें कैपकट में ऐसे टूल्स दिए गए हैं जो आपकी वीडियो से नॉइज भी हटा देते हैं। आपको मैंने कंपाउंड क्लिप के बारे में बता दिया, वॉइस ओवर के बारे में बता दिया, आगे कैसे कंपाउंड प्लस टेक्स्ट इफेक्ट फिल्टर को कैसे यूज करना है, कैसे एनिमेट करना है, अभी जैसे मास्किंग का कैसे प्रो लेवल में यूज करना है। अभी बेसिकली मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड क्लिप बताया ना। अब मैं अगले सेशन में आपको क्या बताने वाला हूँ वो बहुत अच्छी चीज है, वो जान लो। अभी की फ्रेम प्लस मास्किंग का यूज करके कैसे मैं एक बहुत ही अच्छा एनिमेशन खुद से क्रिएट करता हूँ। एनिमेशन लगाऊंगा नहीं, जब एनिमेशन लगा देते हैं ना उठा के, यहाँ पे ये मैंने पकड़ा, एनिमेशन पे गया, कुछ भी उठा के लगा दिया, वो एनिमेशन हम यूज नहीं करेंगे। आप खुद का एनिमेशन बनाएंगे, किससे? की फ्रेम और मास्किंग से। अब वो करना कैसे है मैं आपको बताऊंगा अगले सेशन में। तो अभी देखो, ये मैंने आपको बताया कंपाउंड क्लिप के बारे में। बेसिकली फोन में कंपाउंडिंग क्लिप नहीं होती, लेकिन जो बंदे कैपकट मोबाइल सीखने के लिए ये लेक्चर देख रहे हैं उन्हें बताना भी मेरा फर्ज बनता है। तो दोनों को साथ में कैसे मूव करना है मैं बताता हूँ आपको अपने मोबाइल में। सो लेट्स गो गाइज। सो गाइज, मैं मेरे फोन की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब देखो, मैं अपना लास्ट प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। अब आप एक चीज देखो, सबसे पहले तो मैं इसकी जो ऑडियो है इसे हटा देता हूँ, लास्ट की कुछ अनवांटेड चीजें वो मैं डिलीट कर देता हूँ। अब एक चीज आप याद रखो, और ये चीज आपको भी पता है कि फोन में कंपाउंडिंग करना पॉसिबल नहीं है। द रीजन इज, आप फोन में कंपाउंडिंग इसलिए भी नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं देता, फोन में कुछ लिमिटेशंस होती है। अब जैसे मान लो ये मेरा टेक्स्ट है कैपकट कोर्स, इसके बाद मैं एक ओवरले डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो, मान लो मैं ओवरले पर गया, एड ओवरले पर मैंने क्लिक करा, और मेरे एडिटिंग के जो थोड़े बहुत एसेट्स पड़े फोन में, उसमें से मैं एक एसेट यूज कर लेता हूँ। जैसे मैं गूगल वाली इमेज को इंपोर्ट करता हूँ। अब मान के चलो ये मेरा एसेट है और इसके पीछे मेरा टेक्स्ट है, तो इस एसेट पे मैं एनिमेशन डालता हूँ कोई सा भी। सपोज कर लो मैं कुछ एनिमेशन सेव करके रखता हूँ, ये मैंने एनिमेशन डाला और इसके बाद जस्ट आफ्टर दैट मेरा टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। ये मेरा टेक्स्ट है, टेक्स्ट को मैं ले आता हूँ लेयर में, इफेक्ट पे जाके, या तो इसका कलर चेंज करता हूँ मैं। अब जैसे मैंने इस टेक्स्ट पे डबल टैप करा, स्टाइल पे मैं गया और कलर ब्लैक सेलेक्ट कर लिया। अब देखो, मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट है ना, ये दोनों साथ में मूव करे, यानी ये ओवरले आया यहाँ पे और ये ओवरले और टेक्स्ट साथ में मूव करे। तो देखो, इसके लिए बहुत एक स्मार्ट मूव करनी पड़ती है, आपको टाइमलाइन छेड़नी नहीं है, अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे पहले मैंने एक गूगल का जो सर्च बार का PNG इसको सेलेक्ट करा, यहाँ पर एक की फ्रेम दे दिया, ठीक है। और सेम विद मैंने टेक्स्ट पे आया, टेक्स्ट पे भी मैंने एक की फ्रेम दे दिया, मैंने कहीं छेड़ा छाड़ी आगे पीछे टाइमलाइन नहीं करी। ओवरले पर आया, आगे आया, मान के चलो इतना आना है मुझे, आगे आ गया, मैं वापस से अपना ओवरले सेलेक्ट करा और इसे यहाँ पे छोटा कर दिया, इतना साइज वाइज के हिसाब से जितना मुझे रखना है, और वापस से मैं बिगिनिंग पे आया। अब देखो क्या करना है आपको, की फ्रेम पे आप टैप करोगे, आप एकदम सेंटर पे आ जाओगे की फ्रेम के। अपना टेक्स्ट इफेक्ट खोलना है, टेक्स्ट को भी छोटा कर दो जितना छोटा आपको चाहिए, और वापस उसी प्लेस पर पहुंचा दो जहां पे आपको दोनों को मूव करना है। तो आपने देखा सेम प्लेस पे दोनों की फ्रेम अपन ने मूव करवाई ऐसे। अब कर्व देना है, कर्व दे दो, जैसे मैं कर्व पर गया, कर्व पर मैंने मान लो क्यूबिक आउट दे दिया, ठीक है। बैक आया, अभी आगे पीछे क्यों जा रहा है, क्योंकि मैंने ओवरले में कर्व नहीं दिया है। यहाँ पे भी मैंने क्यूबिक आउट दे दिया। अब देखो, लग रहा है ना कंपाउंड क्लिप की तरह दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। ये मेरा स्टिकर खुला और एक कर्व से और साथ में की फ्रेम देने से ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। तो देखो, थोड़ा सा कठिन है फोन में करना, बट आप साथ में कर सकते हो, ठीक है। अगले सेशन में कुछ और अच्छी चीजें जानेंगे हम। इस सेशन को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस। मैं मिलता हूँ आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय।